हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हैक विद रवि पर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स दे रखा है। इसने बोला है कि इसका इसके पूरे को क्वेश्चन को पढ़ो और उसमें बताना है कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो सबसे पहला कंडीशन है, इफ साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कोस बी। बोल रहा है साइन ए प्लस बी को ऐड करेंगे तो साइन ए और साइन बी को ऐड करने पर दोनों क्या सेम आएंगे। तो आप इसको चेक कर सकते हो। चलिए हम इसको सॉल्व करके चेक करते हैं। फर्स्ट को ए और बी, मान लो हम ए और बी की कुछ वैल्यू मान लेते हैं। जैसे आप ए क्या मान सकते हो बताओ। मान लो ए इक्वल टू 30 डिग्री लेता हूँ और बी इक्वल टू 60 डिग्री लेता हूँ। ये हमने दो वैल्यू मान ली। साइन ए प्लस बी तो कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। ए प्लस बी, ए और बी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। और साइन 30, अब बताओ साइन 30 कितना होता है, 1/2। और साइन 60, 2 बाय सॉरी √3/2। अगर आप इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस √3/2। क्या ये दोनों सेम है, नहीं, ये दोनों सेम नहीं आए। तो इसने कंडीशन बोला था कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए साइन बी के इक्वल आ सकता है। हमने यहाँ पर ए 30 बी 60 माना, इक्वल नहीं आया। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो फॉल्स। सेकंड बोला है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। बोला क्या साइन थीटा की वैल्यू अगर हम थीटा को इंक्रीज करें तो क्या उसकी साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो ट्राई करते हैं। आपको साइन का टेबल याद होना चाहिए इसके लिए। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं, सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। साइन 0 डिग्री रखते हैं तो 0 आता है। साइन 30 डिग्री रखो तो साइन की वैल्यू कितनी हो जाती है बताओ, 1/2। 1/2 मतलब 0.5। अगर यही वैल्यू अगर 30 से क्या आता है 45, साइन 45 रखोगे तो 1/√1/√2। 1/√2 को आप सॉल्व कर लो, इसकी वैल्यू आ गई 0.707। फिर आता है साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री में कितना होता है, √3/2। इसको सॉल्व करोगे तो 0.866। फिर आता है साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1, ये आपको पता है। इसमें देखो हमने इधर क्या किया, हमने थीटा को क्या किया, धीरे धीरे इंक्रीज किया। जो हमारी वैल्यू क्या हुई, धीरे धीरे इंक्रीज हुई। पहले 0, फिर 0.5, 0.7, 0.8, फिर 1। तो ये इससे हमारा क्या पता चलता है, जो इसने बोला है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, कि साइन थीटा की वैल्यू अगर इंक्रीज करें तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, ये ट्रू है। अब थर्ड बोला है द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। क्या कोस थीटा की भी वैल्यू इंक्रीज होगी अगर थीटा को इंक्रीज करेंगे तो। आप इसको यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि हम लिखते हैं थर्ड, कोस 0 डिग्री, कोस 30 डिग्री, कोस 45 डिग्री, कोस 60 डिग्री और कोस 90 डिग्री। इनकी वैल्यू हम लिखते हैं। कोस 0 कितना होता है, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और cos 90 0। तो इनकी वैल्यू देख सकते हैं आप। कोस ये तो 1 हो गया है, √3/2 को सॉल्व करके देखो 0.866। इसको सॉल्व करने पर कितना आता है 0.707। इसको सॉल्व करने पर 0.5, इसकी 0। देखो हम थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं तो वैल्यू क्या इंक्रीज हो रही है, नहीं, यहाँ पर उल्टा हो रहा है। हम अगर जैसे जैसे थीटा को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे क्या होता है, इनकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो आप यहाँ पर लिख देना फॉल्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फोर्थ। फोर्थ में क्या बोला देखो, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है सभी वैल्यू पर, तो ऐसा तो नहीं बोल सकते हम।
तो मान लो जैसे कि हम नहीं रुको, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की किस वैल्यू पर ये मतलब इक्वल होगा और किस पर नहीं, ये कंडीशन पूछ रहा है हमसे। तो हम यहाँ पर करते हैं, जैसे कि पहले तो आप ये पता कर इक्वल किस पर हो सकता है। जैसे अगर हम साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा ये पूछ रहा है, तो क्या अगर थीटा की वैल्यू हम 45 रखे हैं तो इक्वल होगा साइन 45 इक्वल टू कोस 45, हो सकता है। साइन 45 कितना होता है 1/√2 इक्वल टू 1/√2। ये कब हुआ जब हम थीटा को 45 रखा, थीटा को क्या रखा 45। अगर मान लो हम इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, जैसे कि साइन थीटा है तो यहाँ पर साइन थीटा की जगह पर रख देते हैं 30 डिग्री, यहाँ पर कोस थीटा तो कोस थीटा की जगह पर रखें क्या 30 डिग्री, क्योंकि इस बार में थीटा क्या लिया 60 लिया है। तो आप बताओ साइन 30 कितना होता है, अब बताओ जल्दी से 1/2, और कोस 30 कितना होता है √3/2। अब ये दोनों इक्वल है नहीं हुए। अगर हम थीटा की वैल्यू चेंज करते तो साइन और कोस की वैल्यू भी चेंज हो जा रही है। ये बस किस किस वैल्यू पर इक्वल होते हैं 45 पर, तो हम इसको ऑल वैल्यू पर तो नहीं बोल सकते, इसने बोला ऑल वैल्यू पर होते हैं, इसका आंसर आ गया फॉल्स। इसके बाद हमारा 5th क्वेश्चन है कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। बोल रहा है कि हमारे पास क्वेश्चन है कोट ए, क्या कोट ए नॉट डिफाइन होगा अगर ए की वैल्यू 0 डिग्री रखी जाए तो। आप देख लो कोट ए, कोट ए को मैं क्या ले सकता हूँ, कोट ए का फॉर्मूला आपको पता है कोस ए अपॉन में साइन ए होता है, कोस ए अपॉन में साइन ए। आप मुझे बताओ कोस अगर ए की वैल्यू 0 रखते हैं, क्वेश्चन में हमें बोला कि ए इक्वल टू 0 डिग्री रखना है, तो कोस 0 डिग्री अपॉन में साइन 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री कितना हो जाएगा 1, और साइन 0 डिग्री देखो अपन यहाँ पर हमने दोनों की निकाली थी ऊपर, कोस 0 डिग्री 0 कोस 0 डिग्री 1, तो कोस 0 डिग्री 1 हो गए, साइन 0 डिग्री 0, और 1 को 0 से डिफाइन करते हैं डिवाइड करते हैं तो आपको पता ही है इसका आंसर क्या आएगा अनडिफाइंड। तो इसका आंसर क्या निकला अनडिफाइंड, इसने बोला था कि नॉट डिफाइंड, सही है, इसका आंसर आ गया ट्रू। इसमें आपको सारे मैंने ट्रू फॉल्स करवा दिए रीजन के साथ कि अगर आप ट्रू कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, कहीं आप ऐसे देख के नहीं सीधा बता सकते हो ये ट्रू है फॉल्स है, इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।